याद रखें, महमूद गजनवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से किसी ने कहा था कि आप शुरू से ही रईस आज़म हैं। फरमाने लगे नहीं, मेरे वालिद अल्लाह की मखलूक पे रहमत करते थे तो अल्लाह ने उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी खत कहते हैं कि वो लोगों पे मेरे वालिद रहम करते थे तो रब ने मखलूक पर रहम करने की बरकत से उन्हें बादशाही अता फरमा दी। महमूद गजनवी के वालिद जो थे सुबकुतगीन उनका नाम था, तो शिकार के बड़े शौकीन थे। शिकार करने के लिए जंगल में जाया करते थे, कुछ बेचा करते थे, कुछ खा लिया करते थे। कहते एक दिन मैं सुबह गया, शाम तक मैंने शिकार ढूंढा पर मुझे कोई चीज ना मिली। असर का वक्त हो गया तो मैंने ना एक हरनी का बच्चा मेरे हाथ आया, वो मैंने फटाफट उसको अपने उठा के घोड़े के आगे रखा और मैंने सरपट घोड़ा दौड़ा दिया। बच्चा बड़ा प्यारा था, उसको लेके मैं तेजी से जंगल से निकला कि कहीं शाम ना हो जाए। कहते बहुत तेजी के साथ जंगल से बाहर आया, तेज भगाते भगाते पलट कर मैंने देखा ही नहीं। जब सारा जंगल गुजर गया, आबादी आई, जरा सस्ताने के लिए मैं रुका। मैंने पलट के देखा तो वो हरनी जिसका मैं बच्चा उठा के लाया था वो भी मेरे पीछे पीछे भागी आ रही। कहते मैंने पलट कर उसकी तरफ देखा तो उस जानवर की आंखों में ना अजीब सी मेरे हक में अजीब सी गुजारिश थी, गोया माँ मिन्नत कर रही थी कि मेरा बेटा वापस कर दे। कहते मेरा यही कारोबार था, जानवर लाना, कुछ बेचना, कुछ खाना, शिकार करना, यही मेरा कारोबार था, यही मेरा शुगल था, यही मेरा शौक था। और सुबह से शाम तक एक बच्चा मेरे काबू आया। सुबकुतगीन कहते हैं कि उस माँ की आंखों में अजीब सा, यहाँ तो हमारे देहाती माहौल में आज भी ये रस्म पाई जाती है, नाराज हो गई है अम्मा, सारी रात वो बेदार रही, बच्चे पाले उसने। तो ससुर साहब कहते हैं पकड़ लो बच्चे, भगा दो इसको, अल्लाह से डर ना, तू बच्चों को माँ से जुदा कर रहा है, सोचा ही नहीं, रख लो बेटा और बेटी और इसको चलता करो, खुद ही तड़पेगी तो आ जाएगी। महमूद गजनवी के वालिद कहते हैं उस माँ की आंखों में मैंने जब वो तजस्सुस देखा तो एक मिनट में मैंने फैसला किया। कहते हैं बच्चा मैंने जमीन पे छोड़ा और बच्चा दौड़ के माँ के पास चला गया। माँ ने उसे लेके ना टांगों में उसको चूमा, उससे प्यार किया, हरनी प्यार करने लगी। फरमाते फिर मैंने देखा कि वो माँ बेटा जंगल की तरफ चले, थोड़ा सा आगे जाके तो वो हरनी फिर लौट आई, मेरी तरफ उसने देखा, यूं लगा जैसे मेरा शुक्रिया अदा कर रही है। और कहते हैं उसकी आंखों में मैंने अजीब सी रोशनी देखी, वो तो लौट गई, पर जितना सुकून मुझे आज हुआ जिंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मुझे यूं लगा जैसे वजूद के सारे बोझ उतर गए। मैं घर गया, वुजू किया और इशा की नमाज की नियत, असर मगरिब तो रास्ते में हो गई, इशा की नमाज पढ़ी तो इतना लुत्फ सजदे में आया जितना पहले कभी नहीं आया था। कहते उसी वुजू में, इशा के वुजू में सो गया। मेरी आंख लगी थी कि मुझे मदीने वाले रसूल का दीदार नसीब हो गया। महबूबे पाक अलैहिस्सलाम मेरी ख्वाब में आए और हुजूर ने फरमाया तूने आज अल्लाह की मखलूक पे रहम किया है तो रब ने तुझे अपनी मखलूक का सरबराह बनाने का फैसला फरमा लिया है। अब बादशाहियां तेरे हाथ में आएंगी, अब तू बादशाह बनेगा और अल्लाह की मखलूक को आगे लेकर के चलेगा, उनकी रहनुमाई और पेशवाई तू करेगा। तो भाई अगर बादशाही लेनी है तो उसके लिए तो प्यार करना है। सियासत के साथ तो जब राज खुलेंगे तो मोहब्बत से ज्यादा दुश्मनी बढ़ जाएगी। डंडे के साथ किसी को अपने करीब करोगे तो बड़ी जल्दी वो आदमी जैसे ही पावरफुल होगा वो दुश्मन बनेगा। एक रहमत है, एक करम है, जब अल्लाह की मखलूक पे करोगे तो अल्लाह अपने बंदों का, देखे ना छोटी सी तो बात है, छोटी सी बात है कि वो इदारे जो इंसानों की भलाई के लिए हैं। एक खातून के लिए मैं हमेशा दुआ करता हूँ। हज के एक सफर से मैं वापस लौट रहा था तो PIA की एक बहन मुलाजमा, उसको मुझे जब याद आती है तो मेरे दिल से दुआ निकलती है। बूढ़े बूढ़े लोग हज करने जाते हैं ना, तो मैंने देखा कि वो खातून उनको पकड़ के लाती, सीट पे बिठाती, बेल्ट नहीं बांधना आता तो बेल्ट बांधती, फिर उनको पूछती कि आपको कोई तकलीफ तो नहीं, और फिर उनकी जुबान में उनसे गुफ्तगू करती और उनको समझाती सामान सारा रख लिया है। और फिर जब उतर रहे थे तो वो देखती कि बूढ़ा कौन है इनमें से, कमजोर कौन है, वो खास कर उसके पास जाती। मेरी तबीयत अभी की बात है, मैं जा रहा था तो एक सामने मेरे शख्स, थोड़ी देर पहले मैं राह वाली की तरफ जा रहा था तो एक साथी
मेरे सामने मोटरसाइकिल से गुजर रहा है, तो सड़क पर जितने लोग खड़े थे उन्हें सबके पास ब्रेक लगाई। भाई जाना है तो आ जाओ, बैठ जाओ। और आगे जाकर आओ भाई कहाँ जाना है, एक आदमी को बिठाया तो आगे छोड़ा। अब वो कर गया जो उसने करना था, हो गई बात, लेकिन खुतबा जुमा में उसका जिक्र हो रहा है, यहां उसका जिक्र हो रहा है। तो बात तो मुख्तसर सी है ना, बात तो छोटी सी है तो तेरे दो जुमले है, तो छोटी सी तेरी बात कि तू कि बाबा जी आओ मैं आपको सड़क क्रॉस करा देता हूं, बैठ जाए मेरे साथ, कहां जाना है। वो इतनी लंबी बात नहीं भाई, लेकिन शर्त यह है कि तेरी तबीयत में नरमी हो, शर्त यह है कि तुझे अल्लाह की मखलूक से प्यार हो, तू उन पे तरस खाए, तू उनके लिए तवज्जो के जज्बात रखे, तू थोड़ा सा उनके साथ रवैया अपना ठीक करे। हमारे मिजाजों में सख्ती, और दिन ब दिन वो सख्ती इतनी बढ़ती चली जा रही है कि घुटन का माहौल है।